जरा सोचिए, 9 महीने तक एक बच्चा एक बिल्कुल गर्म, सुरक्षित और स्थिर माहौल में रहता है, और फिर अचानक कुछ ही पलों में उसे बाहर की ठंडी, अनप्रिडिक्टेबल दुनिया का सामना करना पड़ता है। ये बदलाव किसी भी नवजात के शरीर के लिए एक बहुत बड़े झटके जैसा होता है। तो जन्म के ठीक बाद एक नन्हे से शिशु के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जवाब है ठंड। अपने शरीर के तापमान को सही बनाए रखना ही उसकी पहली और सबसे जरूरी लड़ाई है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि नवजात शिशु और खास तौर पर जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, वो अपने शरीर की गर्मी को इतनी आसानी से खो देते हैं? सारी वजह उनकी छोटी सी लेकिन अनोखी शारीरिक बनावट में छिपी है। देखिए, एक शिशु का शरीर छोटा होता है, लेकिन उसके वजन के हिसाब से उसकी त्वचा का एरिया यानी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। मतलब गर्मी बाहर निकलने के लिए ज्यादा जगह। ऊपर से उनकी त्वचा के नीचे फैट की वो मोटी परत भी नहीं होती जो हमें और आपको गर्म रखती है। यही नहीं, उनका दिमागी थर्मोस्टैट भी अभी पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं करता। और तो और, उनके अंदर गर्मी पैदा करने वाला स्पेशल ब्राउन फैट भी बहुत कम होता है। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें ठंड के लिए बेहद कमजोर बना देती हैं। और ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। जब एक शिशु को ठंड लगती है तो एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं कोल्ड स्ट्रेस। इससे शरीर में शुगर का लेवल गिर सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और अगर हालात ज्यादा बिगड़ जाएं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शरीर के तापमान को एक बहुत ही छोटे और सटीक दायरे में बनाए रखना, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये वो मैजिक रेंज है जिसे हेल्थ केयर टीम्स हर हाल में बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें पहले दुश्मन को जानना होगा, और यहाँ दुश्मन है चार ऐसे अदृश्य चोर जो लगातार शिशु के शरीर से गर्मी चुराने में लगे रहते हैं। पहला और सबसे तेजी से हमला करने वाला चोर है वाष्पीकरण। जन्म के वक्त शिशु की त्वचा गीली होती है। जैसे ही हवा लगती है, ये पानी भाप बनकर उड़ता है और अपने साथ शरीर की अनमोल गर्मी भी ले जाता है। इसे हराने का तरीका सबसे आसान है, बच्चे को पैदा होते ही अच्छी तरह से सुखाना। दूसरा चोर है चालन। ये तब होता है जब बच्चे को किसी ठंडी सतह पर लिटा दिया जाए, जैसे कि वजन करने वाली ठंडी मशीन या किसी के ठंडे हाथ। गर्मी सीधे बच्चे के शरीर से उस ठंडी चीज में चली जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को छूने वाली हर चीज पहले से गर्म हो। तीसरा चोर है संवहन। ये तो हम सब समझते हैं। जैसे हमें हवा का ठंडा झोंका लगता है, ठीक वैसे ही कमरे में खुला दरवाज़ा, खिड़की या पंखे की सीधी हवा, ये सब शिशु के शरीर की गर्मी को उड़ा कर ले जाती है। इसीलिए बच्चों को टोपी पहनाना इतना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर से बहुत गर्मी निकलती है। और ये चौथा चोर, विकिरण, थोड़ा ट्रिकी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप आग के पास ना होते हुए भी उसकी गर्मी महसूस करते हैं। यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। बच्चे के शरीर की गर्मी बिना किसी सीधे संपर्क के पास की ठंडी दीवार या खिड़की की तरफ खिंची चली जाती है। तो चलिए इन चारों को एक साथ देखते हैं। वाष्पीकरण को रोकने के लिए बच्चे को सुखाना है, चालन से बचाने के लिए हर सतह गर्म रखनी है, संवहन से लड़ने के लिए हवा के झोंकों को रोकना है, और विकिरण को मात देने के लिए बच्चे को ठंडी जगहों से दूर रखना है। ये 4 आसान से कदम एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इन चारों चोरों से एक साथ और असरदार तरीके से लड़ने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स एक पूरी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं वार्म चेन, यानी गर्मी की एक अटूट श्रृंखला। इस श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ी हुई 10 बहुत जरूरी कड़ियां हैं। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए तो पूरी चेन टूट सकती है और बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। तो क्या है ये कड़ियां? चलिए जोड़ते हैं। पहली, एक गर्म डिलीवरी रूम। दूसरी, पैदा होते ही बच्चे को सुखाना। तीसरी और सबसे जरूरी कड़ियों में से एक, माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, जिसे कंगारू केयर भी कहते हैं। फिर जल्दी से स्तनपान कराना, कम से कम 24 घंटे तक बच्चे को नहीं नहलाना, और उसे सही कपड़े पहनाना। ये सब मिलकर एक मजबूत शुरुआत देते हैं। और ये चेन यही खत्म नहीं होती। इसके बाद माँ और बच्चे को एक ही कमरे में साथ रखना, यानी रूमिंग इन। अगर बच्चे को कहीं ले जाना पड़े तो गर्म माहौल बनाए रखना। किसी भी इमरजेंसी के दौरान भी बच्चे को गर्म रखना। और शायद सबसे आखिरी और अहम कड़ी,
हेल्थ वर्कर्स और परिवार वालों को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करना। अच्छा, तो इस वार्म चेन को असल में बनाए रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? इसमें हाई-टेक मशीनों से लेकर इंसान के एक साधारण से स्पर्श की ताकत तक सब कुछ शामिल है। नीकू में 2 मुख्य मशीनें होती हैं, रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर। वार्मर एक खुला बिस्तर है जिसके ऊपर एक हीटर लगा होता है। ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। वहीं इंक्यूबेटर एक बंद बॉक्स जैसा होता है जो एक बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ गर्म माहौल बनाता है। ये छोटे और अस्थिर बच्चों के विकास के लिए बेहतरीन है। लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली उपकरण सबसे सरल होता है। दुनिया भर में एक ऐसा तरीका है जो लाखों जानें बचाता है, और वो है कंगारू मदर केयर या केएमसी। ये सिर्फ तापमान ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि माँ और बच्चे के रिश्ते को मजबूत करता है और इन्फेक्शन का खतरा भी कम करता है। केएमसी करने का भी खास तरीका है। बच्चे को माता-पिता की छाती पर सीधा लिटाया जाता है ताकि त्वचा का सीधा संपर्क हो। उसे एक खास कपड़े से सुरक्षित लपेटा जाता है और एक सेशन कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। ये एक आसान लेकिन बेहद असरदार तकनीक है। लेकिन तब क्या होता है जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है? जब बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा यानी हाइपोथर्मिक या बहुत ज्यादा गर्म यानी हाइपरथर्मिक हो जाए, तो हेल्थ टीमें क्या करती हैं? इन दोनों के संकेत बिल्कुल अलग हैं। हाइपोथर्मिया में बच्चे के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वो सुस्त हो जाता है। दूसरी तरफ हाइपरथर्मिया में उसकी त्वचा गर्म और लाल हो जाती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इन संकेतों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। जब किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया हो जाता है तो उसे दोबारा गर्म करने की प्रक्रिया बहुत सावधानी से और धीरे-धीरे की जाती है। सबसे जरूरी नियम है धीरे धीरे गर्म करना। रफ्तार होती है लगभग आधा डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। अगर बच्चे को बहुत तेजी से गर्म करने की कोशिश की गई तो उसका शरीर शॉक में जा सकता है, जो और भी खतरनाक है। तो हम अपनी बात के अंत में वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, एक सवाल के साथ। एक नवजात के जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती पलों में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? कोई लाखों की मशीन या फिर एक माँ का प्यार भरा गर्मजोशी वाला स्पर्श?